दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में स्थित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, तुम्हें परम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह तथा शांति प्राप्त हो। हे भाइयों, तुम्हारे लिए हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास का आश्चर्यजनक रूप से विकास हो रहा है तथा तुम में आपसी प्रेम भी बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर की कलीसियाओं में हम स्वयं तुम पर गर्व करते हैं। तुम्हारी यातनाओं के बीच तथा कष्टों को सहते हुए धैर्य पूर्वक सहन करना तुम्हारे विश्वास को प्रकट करता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है। उसका उद्देश्य यही है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य ठहरो। तुम अब उसी के लिए तो कष्ट उठा रहे हो। निश्चय ही परमेश्वर की दृष्टि में यह न्यायोचित है कि तुम्हें जो दुख दे रहे हैं उन्हें बदले में दुख ही दिया जाए, और तुम जो कष्ट उठा रहे हो उन्हें हमारे साथ उस समय विश्राम दिया जाए जब प्रभु यीशु अपने सामर्थ्यवान दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट हो। और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते, उन्हें दंड दिया जाएगा। उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा तथा उन्हें प्रभु और उसकी महिमापूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया जाएगा। ऐसा तब होगा जब वह अपने पवित्र जनों के बीच महिमा मंडित तथा सभी विश्वासियों के लिए आश्चर्य का हेतु बनने के लिए आएगा। उसमें तुम लोग भी शामिल होगे, क्योंकि हमने उसके विषय में जो साक्षी दी थी उस पर तुमने विश्वास किया था। इसलिए हम तुम्हारे हेतु परमेश्वर से सदा प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस जीवन के योग्य समझे जिसे जीने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, और वह तुम्हारी हर उत्तम इच्छा को प्रबल रूप से परिपूर्ण करे और हर उस काम को वह सफल बनाए जो तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम्हारे द्वारा आदर पाएगा और तुम उसके द्वारा आदर पाओगे। यह सब कुछ हमारे परमेश्वर के और यीशु मसीह के अनुग्रह से होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के फिर से आने और उसके साथ परस्पर एकत्र होने के विषय में निवेदन करते हैं कि तुम अचानक अपने विवेक को किसी भविष्यवाणी, किसी उपदेश अथवा किसी ऐसे पत्र से मत खोना जिसे हमारे द्वारा लिखा गया समझा जाता हो, और तथाकथित रूप से जिसमें बताया गया हो कि प्रभु का दिन आ चुका है। तुम अपने मन में डावाडोल मत होना। तुम अपने आप को किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार छला मत जाने दो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह दिन उस समय तक नहीं आएगा जब तक कि परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने का समय नहीं आ जाता और व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति प्रकट नहीं हो जाता। उस व्यक्ति की नीति तो विनाश है। वह अपने को हर वस्तु के ऊपर कहेगा और उनका विरोध करेगा, ऐसी वस्तुओं का जो परमेश्वर की हैं या जो पूजनीय हैं, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में जाकर सिंहासन पर बैठ यह दावा करेगा कि वही परमेश्वर है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ ही था तो तुम्हें यह सब बताया गया था, और तुम तो अब यह जानते ही हो कि उसे क्या रोके हुए है, ताकि वह उचित अवसर आने पर ही प्रकट हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्थाहीनता की रहस्यमयी शक्ति अभी भी अपना काम कर रही है। अब कोई इसे रोक रहा है और वह तब तक इसे रोकता रहेगा जब तक उसे रोके रखने वाले को रास्ते से हटा नहीं दिया जाएगा। तभी वह व्यवस्थाहीन प्रकट होगा। जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में फिर प्रकट होगा, वह इसे मार डालेगा तथा अपने पुनः आगमन के अवसर पर अपनी उपस्थिति से उसे नष्ट कर देगा। उस व्यवस्थाहीन का आना शैतान की शक्ति से होगा तथा वह बहुत बड़ी शक्ति झूठे चिन्हों और आश्चर्य कर्मों
तथा हर प्रकार के पाप पूर्ण छल प्रपंच से भरा होगा। वह इनका उपयोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध करेगा जो सर्वनाश के मार्ग में खोए हुए हैं। वे भटक गए हैं क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया है, कहीं उनका उद्धार ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर उनमें एक छली शक्ति को कार्यरत कर देगा, जिससे वे झूठ में विश्वास करने लगे थे। इससे उनका विश्वास जो झूठा है उस पर होगा। इससे वे सभी जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया और झूठ में आनंद लेते रहे, दंड पाएंगे। प्रभु में प्रिय भाइयों, तुम्हारे लिए हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा तुम्हें पवित्र करके और सत्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उद्धार पाने के लिए तुम्हें चुना है। जिन व्यक्तियों का उद्धार होना है, तुम उस पहली फसल के एक हिस्से हो। और इसी उद्धार के लिए जिस सुसमाचार का हमने तुम्हें उपदेश दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, ताकि तुम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को धारण कर सको। इसलिए भाइयों, अटल बने रहो तथा जो उपदेश तुम्हें मौखिक रूप से या हमारे पत्रों के द्वारा दिया गया है, उसे थामे रखो। अब हमारा प्रभु स्वयं यीशु मसीह और हमारा परम पिता परमेश्वर, जिसने हम पर अपना प्रेम दर्शाया है और हमें परम आनंद प्रदान किया है, तथा जिसने हमें अपने अनुग्रह में सुदृढ़ आशा प्रदान की है, तुम्हारे हृदयों को आनंद दे और हर अच्छी बात में जिसे तुम कहते हो या करते हो, तुम्हें सुदृढ़ बनाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। हे भाइयों, तुम्हें कुछ और बातें हमें बतानी है। हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का संदेश तीव्रता से फैले और महिमा पाए, जैसा कि तुम लोगों के बीच हुआ है। प्रार्थना करो कि हम भटके हुओं और दुष्ट मनुष्यों से दूर रहें, क्योंकि सभी लोगों का तो प्रभु में विश्वास नहीं होता, किंतु प्रभु तो विश्वासपूर्ण है। वह तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा और तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारी स्थिति के विषय में विश्वास है और हमें पूरा निश्चय है कि हमने तुम्हें जो कुछ करने को कहा है, तुम वैसे ही कर रहे हो और करते रहोगे। प्रभु तुम्हारे हृदयों को परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धैर्यपूर्ण दृढ़ता की ओर अग्रसर करे। भाइयों, अब तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह आदेश है कि तुम हर उस भाई से दूर रहो जो ऐसा जीवन जीता है जो उसके लिए उचित नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम तो स्वयं ही जानते हो कि तुम्हें हमारा अनुकरण कैसे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बीच रहते हुए हम कभी आलसी नहीं रहे। हमने बिना मूल्य चुकाए किसी से भोजन ग्रहण नहीं किया, बल्कि जतन और परिश्रम करते हुए हम दिन रात काम में जुटे रहे, ताकि तुम में से किसी पर भी बोझ न पड़े। ऐसा नहीं कि हमें तुमसे सहायता लेने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि हम इसलिए कड़ी मेहनत करते रहे ताकि तुम उसका अनुसरण कर सको। इसलिए हम जब तुम्हारे साथ थे, हमने तुम्हें यह आदेश दिया था, यदि कोई काम न करना चाहे तो वह खाना भी न खाए। हमें ऐसा बताया गया है कि तुम्हारे बीच कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं जो उनके अनुकूल नहीं है। वे कोई काम नहीं करते, दूसरों की बातों में टांग अड़ाते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह के नाम पर समझाते हुए आदेश देते हैं कि वे शांति के साथ अपना काम करें और अपनी कमाई का ही खाना खाएं। किंतु हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारी बात है, भलाई करते हुए कभी थको मत। इस पत्र के माध्यम से दिए गए हमारे आदेशों पर यदि कोई न चले तो उस व्यक्ति पर नजर रखो और उसकी संगत से दूर रहो, ताकि उसे लज्जा आए। किंतु उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार मत करो, बल्कि भाई के समान उसे चेताओ। अब शांति का प्रभु स्वयं तुम्हें हर समय हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। मैं पौलुस स्वयं अपनी लिखावट में यह नमस्कार लिख रहा हूँ। मैं इसी प्रकार हर पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ। मेरी लिखने की शैली यही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर बना रहे।